व्रत पर उत्सव अंक में वाक संयम व्रत। वाक संसार के समस्त व्यवहारों की नियम का शक्ति है। आकाश महाभूत इसका जनक है। इसी के माध्यम से वाक इंद्रिय द्वारा ध्वनित शब्द तरंगे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, जो कोमल और कठोर दो प्रकार की होती हैं। इन तरंगों में अंतः संकल्प के सूक्ष्म तत्वों का समावेश होता है। इस कारण कोमल शब्द तरंगे जहाँ मस्तिष्क में आनंद भरती हैं, चित्त पर साधन करती हैं, वहीं कठोर शब्द तरंगे मस्तिष्क में उद्विग्नता भरती हैं और चित्त में विषाद एवं कटुता उत्पन्न कर उत्तेजना लाती हैं। इसलिए वाक संयम का परिपालन ही श्रेष्ठ कर माना गया है। वाणी के संयम के आधार पर भगवान की सतत उन्मुख रहने की प्रवृत्ति ही वाक संयम व्रत है। देह इंद्रियां समूह को विखर कहा जाता है। विखर में उत्पन्न होने के कारण वाणी को वैखरी कहा जाता है। परा, पशंति और मध्यमा ये सभी वाणी के उत्कृष्ट रूप हैं। वाग व्यवहार में वैखरी रूप हैं। प्रभु का सतत सानिध्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्वों, व्रतों और उत्सवों का आयोजन करता है। व्रत उत्सव श्रृंखला में वाक संयम व्रत की विशेष महिमा है। वाक संयम व्रत समस्त सिद्धियों का दाता है। आपके दो मीठे बोल किसी के जीवन में वसंत का सा वातावरण बना दे तो समझ लीजिए आपका हृदय पूजा के धूप दान की तरह स्नेह और परम दुख कातरता से परिपूर्ण होकर श्रद्धा सौरभ प्रदान करता रहेगा। वाक संयम से समाज में मैत्री भाव का विकास होने के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी निरंतर बनी रहती है। शब्द को विधा विशेष में ध्वनित करने की क्षमता परमात्मा ने प्राणी जगत में मात्र मानव को ही दी है। ब्रह्म विद्या परिपूर्ण उपनिषद काव्य श्रीमद् भागवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने बड़े सार्थक शब्दों में मन, वाणी और शारीरिक तप का निर्वचन किया है। उसके अनुसार मौन मानसिक तप है। वांग में तप नहीं, परंतु मौन शब्द ना बोलने के अर्थ में ही लोक में प्रचलित है। जो किसी को उद्वेग ना करने वाला, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ वाक्य है तथा वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वेद शास्त्रों में ऋषियों, मनुष्यों एवं परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण ने वाक संयम व्रत आचरण निमित्त जो हृदयग्राही विधि निषेधात्मक शिक्षा दी है, उसका यहाँ संक्षेप में अनुशीलन किया जा रहा है। वाक संयम में सत्य, प्रिय, मधुर, हित, मित और मंगल वाणी का प्रयोग अभ्यास और निंदा की कथा, परिहास, संसारिक विषय चर्चा, अश्लील एवं अनर्गल पर लाभ का परित्याग होता है। सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम परम धीमहि, सत्यमात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये, सत्यनारायणम देवम। इन मंत्रों से सत्य स्वयं परमात्म रूप सिद्ध है। प्राणी मात्र का अत्यंतिक हितकारक वचन ही सत्य है। प्रदैव्येतो सुनिरित्या उपकार ने प्रिय एवं सत्यवाणी हमें प्राप्त हो।
स्तुति सत्य धर्मान्म, सत्यनिष्ठ की प्रशंसा करें। सत्यपुताम वदेद वाचम सत्यमेव चैति न अनृतम आदि वचन सत्य की महिमा का उद्घोष करते हैं। प्रिय सत्यम ब्रूयात प्रियम, ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयादेश धर्म सनातन। सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्य ही, सत्य भी अप्रिय न बोले और प्रिय भी असत्य न बोले, यही सनातन धर्म है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का अदृद्धता। मधुर वचन बोलने से सब जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचन में दरिद्रता क्या? प्रिय वचन बोलने वाले देव होते हैं और क्रूर भाषी पशु होते हैं। परमात्मा श्री राम ने कहा है, देवस्ते प्रिय वक्तारा पशवा क्रूरवादिना। प्रिय भाषी को नरदेव में ही देव कहा गया है। ये प्रियाणी भाष्यन्ति प्रयच्छन्ति च संकृतिम, श्रीमंतो वंद्यचरणा देवस्ते नरविग्रह। मधुर, मधुर पेशल वचन को साम कहते हैं। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में प्रायणम, वाचा वदामि मधुमदा भूयासम मधुसदृश्या। जायावत्ते मधुमतीम वाचम वत्तु शंतिवाम। पति पत्नी मधुर वचन बोले, भगवान श्री राम सर्वत्र मधुरा गिरा, सर्वत्र मधुर बोले, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के अपने पास आते ही जो अमृत भाषण किया, वे सब के लिए आदर्श है। हित, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम च, अर्थात हितकर तथा मन को रुचिकर वचन दुर्लभ है। मित, संक्षिप्त सार भरे बोल ही वाग्मी के लक्षण हैं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। सत्य वचन और संयत व्यवहार ही मानव समाज में अमृत घोलते हैं। अतिवाद का त्याग करें, बोलें कम, सुने ज्यादा। ज्यादा बोलना ओछेपन का लक्षण है। किसे ज्ञान देना चाहते हैं, तुमसे ज्यादा ज्ञान लोगों के पास है। जोश में तो बिल्कुल नहीं बोला जाए, वाणी में मित व्ययी बने। समाज में वाणी का प्रदूषण भयंकर है। प्रकृति ने स्वर दिया है, शोर नहीं। मांगल्य, सामवेद में कहा गया है, भद्रा उता परशस्यता। सुंदर वाणी कल्याणकारी होती ही सबसे मंगलकारी वचन बोलना चाहिए, अमंगलकारी नहीं। मदालसा अपने पुत्र को सीख देती है। उक्त वक्तव्य विधि के साथ महात्मा विदुर बिना पूछे बोलने वाले को मूढ़ नर अधम कहते हैं। अपृष्टो बहुभाषते मूढ़ चितो नर अधम। परंतु ज्ञानरम में कहा गया है कि धर्म के नाश में, क्रिया ध्वंस में, सो सिद्धांत निरूपण में तथा
सत्य स्वरूप प्रकाशन में बिना पूछे भी बीच में बोलना प्रशस्य है। महाभारत में देवगुरु बृहस्पति अति व्यवहारिक निर्देश देते हैं कि जो सभी को देख करके पहले ही बात करता है और सबसे मुस्कुरा करके ही बोलता है, उस पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार वाक संयम व्रत को अपने जीवन में उतार करके परम तत्व की प्राप्ति का दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए।